हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी स्टोरी है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, लेकिन आज की हमारी ये कहानी कोई सब्सक्राइबर से स्टोरी नहीं बल्कि एक रेडिट स्टोरी है। जब मैं इस कहानी के बारे में पढ़ रहा था और रिसर्च कर रहा था, उस वक्त मुझे पता चला कि ये हादसा पर्टिकुलर किसी एक इंसान के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के सामने पेश आया है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप ये समझ पाएँ कि आखिर हमें क्यों कुछ पुरानी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हमें नॉलेज ना हो। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अलीशा है और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी और पापा दोनों अपनी जॉब की वजह से अब्रॉड रहते हैं। यही रीज़न है कि मैं 16 साल की एज से ही अपने नानी के घर रहा करती हूँ। मेरे साथ ही हादसा 2017 में हुआ था, जिसके बाद से आज तक मुझे अनयूजुअल जैसी दिखने वाली हर उस चीज़ से नफरत हो गई है जो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन किसी को क्या पता कि उस खूबसूरत सी दिखने वाली चीज़ के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। दरअसल मेरे मामा जो कि रियल एस्टेट का काम करते हैं और अक्सर उनके काम में कुछ ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स बिकने को या उन्हें तोड़कर उन्हें रिन्यू करने को मिलती हैं, जिनमें उन्हें कुछ बहुत पुरानी और महंगी चीज़ें भी उस प्रॉपर्टी से मिलती हैं। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है और बीते 6 सालों में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मामा को घर लाते हुए देखी है जो दिखने में बहुत ज़्यादा पुरानी और यूनिक हुआ करती हैं, जैसे कि कोई बहुत पुरानी तलवार या पेंटिंग और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। हालांकि मामा ने कभी उन चीज़ों को घर पर नहीं रखा, या तो वो उन्हें बहुत अच्छे रेट पे बेच दिया करते थे या तो वो उन्हें ऑक्शन में दे दिया करते थे। इन 2017 मुझे अच्छे से याद है, एक रात जब मेरे मामा घर आए तो उन्होंने अपना हैंडबैग नीचे रखते ही मामी से कहा कि मैं अभी आता हूँ। एक्चुअली वो अपने साथ एक बहुत बड़ा शीशा लेके आए थे जो कि उन्होंने अपने कार की डिग्गी में रखा हुआ था। वो अपना बैग रख के वापस जाते हैं और उस शीशे को लेकर घर वापस आते हैं। वो शीशा दिखने में तो काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन उसके साइड्स पे लकड़ी से बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस बनी हुई थी। उस शीशे के जस्ट ऊपर सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत सा नग भी लगा हुआ था जो कि ब्लैक कलर का था। जब उन्होंने उस शीशे को मेरे सामने रखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उस शीशे से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुई कि मैंने मामा से कहा, अभी आपने इसे बेचने की कोई बात तो नहीं की? मामा ने कहा, नहीं, अभी ही तो इसे उस पुराने बंगले से निकाल के लाया हूँ। देखता हूँ अगर इसकी कोई अच्छी कीमत देगा तो इसे बेच दूंगा, वैसे भी ये हमारे किसी काम का तो है नहीं। मैंने अपने मामा से कहा, अगर आपको इसे बेचना ना हो तो ये मुझे दे दें, मैं इसे अपने रूम में रखूंगी। मामा ने कहा, तुम्हारे रूम में तो ऑलरेडी मिरर है, तुम क्या करोगी इसका? मैंने उनसे कहा, हाँ मिरर तो है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम रख लो, तुम्हें अगर रखना हो तो। मैं इस बात को सुन के बहुत खुश हुई। मैं मामा से कह के उस शीशे को अपने रूम में पुराने शीशे की जगह रखवा देती हूँ। कुछ दिन तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल था, लेकिन फिर एक रात जब मैं अपने रूम में आई तो मेरी नज़र जैसे ही उस शीशे पे पड़ी तो मैंने देखा उस शीशे में एक अजीब सी ब्लैक कलर की शैडो दिखाई दे रही है। वो शैडो मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखी थी और जब मैंने दोबारा शीशे पे नज़र मारी तो वहाँ मुझे कुछ भी अब नॉर्मल नहीं दिखा। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद रोज़ रात में मुझे उस शीशे पे किसी के नॉक करने की आवाज़ें आने लगी और ये होता तभी था जब बिल्कुल सुबह होने वाली ही होती थी। मैंने एक रात इस चीज़ को इग्नोर किया, 2 रात किया, लेकिन अब ये रोज़ के रोज़ होने लगा था। मैं नींद में ही होती थी और रात के ख़त्म होने के वक्त मुझे बार बार उस शीशे से किसी के नॉक करने की आवाज़ आती रहती थी। अब इस चीज़ को होते हुए भी 3 से 4 दिन हो गए थे और मैंने अभी तक इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। मुझे इस चीज़ से डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये चीज़ मुझे अजीब ज़रूर लग रही थी। फिर आती है वो रात जब मैं बुरी तरह से डर गई थी और उस दिन मुझे यकीन हुआ कि ये कोई नॉर्मल शीशा तो बिल्कुल नहीं है। उस रात जब मैं सोने के लिए अपने बेड पे लेटी तो मुझे वही नॉक करने की आवाज़ उस शीशे से आने लगी। हालांकि हर बार जब ऐसा होता था तब वो बिल्कुल रात के आखिरी पहर में होता था, लेकिन उस दिन ये चीज़ मेरे अपने बेड पे लेटते ही शुरू हो गई थी। मैंने सोचा आज देख ही लेती हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मैं अपने बेड से उठती हूँ और जब उस शीशे के सामने जाती हूँ तो देखती हूँ कि इस बार भी मुझे वही शैडो नज़र आ रही है जो मुझे पहले भी दिखी थी।
फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो कुछ सेकंड्स के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यूअस मुझे दिखे जा रही थी, और इस बार मैं बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। पिछली बार तो मैंने इस चीज को वहम समझ के छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वो चीज मेरी नजरों के सामने थी। फिर मैं देखती हूँ कि उस शीशे के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि वहां एक नग लगा हुआ था। जब वो शैडो मेरे सामने थी उस वक्त वो नग पता नहीं कैसे लेकिन अचानक से चमकना शुरू हो जाता है, और मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मेरी बॉडी से कुछ निकल के उस शीशे की तरफ जा रहा हो। मैं उस वक्त इतना डरी हुई थी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर बहुत हिम्मत दिखा के मैं अपने रूम से जब भागने की कोशिश करती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे रूम का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद होता है और मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुलता। मैं बुरी तरह से चीखना शुरू कर देती हूँ और मेरी चीख सुन के मामा, मामी और मेरे मामा का बड़ा बेटा भागते हुए मेरे रूम के बाहर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है। उन्होंने जब उस दरवाजे को खोला तो मेरी जान में जान आई और मैंने उनसे कांपती हुई आवाज़ में कहा कि कुछ है शीशे में। उन्होंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वाकई वहाँ कुछ भी नहीं था। उस रात मैं अपने मामा के रूम में ही सो गई और सुबह होते ही मैंने मामा से जिद की कि उस शीशे को मेरे रूम से तुरंत निकाल दिया जाए। इस बार मामा ने हंसते हुए जवाब दिया कि क्या हुआ, तुम ही तो परेशान थी इस शीशे के लिए, अब हटाने को क्यों कह रही हो? मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया जो मेरे साथ कुछ दिनों से हो रहा था। मैंने सोचा कौन ही मानेगा मेरी इन बातों को। मैंने उनसे कहा बस कुछ नहीं, आप उस शीशे को मेरे रूम से निकाल दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, और वो मेरे रूम में जाते हैं और उस शीशे को निकाल के बाहर लेके आते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बात करके इसे किसी के हाथ बेच ही दूंगा। अब वो शीशा मेरे रूम से निकल के ड्राइंग रूम में आ चुका था। कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल बीता और उसके बाद मेरे मामा को उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगे। मेरी मामी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब होने लगी और मेरे मामा के बेटे की जॉब भी अब खतरे में आ चुकी थी। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ही हफ्तों में मेरे नानी के घर पे जैसे कयामत आ चुकी थी। सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था और अजीब बात ये थी कि उस शीशे को कोई खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा था, और अगर तैयार भी होता था तो किसी न किसी वजह से वो शीशा खरीद ही नहीं पाता था। इन सब चीजों के बीच एक रात मेरे मामा के ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक औरत है जो उसी शीशे के सामने बैठ के बस हंसे जा रही है। उन्होंने ये भी बताया था कि उस ख्वाब में मैंने उस पुराने बंगले को भी देखा था जहाँ से मैं उस शीशे को लेके आया था। सुबह होते ही सबसे पहले मेरे मामा ने उस शीशे को अपनी कार की डिग्गी में डाला और हम सब ने जब पूछा तो उन्होंने कहा मैं उसे वहीं पहुंचाने जा रहा हूं जहां इसकी सही जगह है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस बंगले की डील हो जाने के बावजूद उसे तोड़ने का काम अभी शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले ही मामा ने उस शीशे को उस बंगले में उसी जगह रख दिया जहां से उन्होंने उसे उठाया था। उसके बाद घर आने पे उन्होंने हम सबको उस ख्वाब के बारे में बताया। उस शीशे को अपने सही जगह पहुंच जाने के बाद अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था, और उस चीज़ के हो जाने के बाद हमारे साथ वैसा फिर कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ टेक्स्ट करके अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह की और भी कहानियाँ मैं आगे लाता रहूँगा। हालांकि मेरे पास कोई भी सब्सक्राइबर्स स्टोरी सबमिट ना हो पाने की वजह से मुझे रेडिट पे कहानियों की तलाश में निकलना पड़ा। तो मैं आप सबसे ये भी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है या आप कुछ भी ऐसा शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ जिसे सुन के लोगों को कुछ सीखने को मिले और लोगों को ये समझ आए कि उन्हें इन चीज़ों से बचने के लिए कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।